नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् कायोत्सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्दनाना मतिबहुदहतो दूरमोदास्यवात स्फूर्जत्सध्यानवन्ये रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिंगः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 चंद्र प्रभ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पद्य क्रमांक 78 तक का स्वाध्याय हो गया था। आगे बढ़ते हैं पद्य क्रमांक 79 से। और रेडमी फोन से जो हैं मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ उच्चारण करने के लिए आप अनम्यूट कर लें। मालिनी छंद है इसमें और 8 अक्षर एक बार में, फिर बाकी 7 दूसरी बार में पढ़ने हैं। वचन विरचितैवोत्पद्यते भेद बुद्धिर् वचन विरचितेभ्योत्पद्यते भेद बुद्धि दृगवगम चरित्राण्यात्मनः स्वं स्वरूपम् दृग्वगम चरित्राण्यात्मनः स्वं स्वरूपम् अनुपचरितमेतच्चेतनैकस्वभावम् अनुपचरतमित चेतनेक स्वभावम् व्रजति विषयभावं योगिनां योगदिष्टेः। व्रजति विषय भावं योगिनां योग दृष्टे। बहुत सुंदर। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, आप सभी रिवाइज कीजिए। वचन विरचितैवोत्पद्यते भेद बुद्धिर् दृगवगम चरित्राण्यात्मनः स्वं स्वरूपम् अनुपचरितमेतच्चेतनैकस्वभावम् व्रजति विषयभावं योगिनां योगदिष्टेः। कह रहे हैं वचन विरचिता एव, विरचितैव लिखा था, विरचिता एव यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई थी और फिर आगे उत्पद्यते गुण संधि का विच्छेद किया तो एव और उत्पद्यते भेद बुद्धि ही, नीचे द्र के ऊपर जो र लिखा हुआ था रेप उसको विसर्ग होने से भेद बुद्धि ही, फिर नीचे दूसरी पंक्ति में दृग अवगम चरित्राणि आत्मनः स्वं स्वरूपम, चरित्राण्या लिखा है तो चरित्राणि प्लस आत्मनः यण संधि होने से वहां पर यह आ गया था, तो अलग करने पर चरित्राणि और आत्मनः स्वं स्वरूपम। अनुपचरितम एतत् चेतन एक स्वभावम व्रजति विषय भावम योगिनाम योग दृष्टेः। क्या मतलब, देखें दूसरी पंक्ति से अन्वय शुरू हो रहा है। कह रहे हैं दृग अवगम चरित्राणि, दृग यानी दर्शन, अवगम यानी ज्ञान और चरित्र माने चरित्र, तो तीनों का अर्थ हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीनों आत्मनः आत्मा के स्वम स्वरूपम निज स्वरूप हैं, अर्थात आत्मा के अपने स्वरूप हैं, बाह्य से इनको अपनाना नहीं है, ये अंतरंग में ही प्रकट होने वाली वस्तु है।
ऐसा नहीं कि बाहर से हम इसको स्वीकार करेंगे, बाहर से तो केवल कर्म स्वीकार किए जाते हैं, बाकी दर्शन ज्ञान और चारित्र तो आत्मा के अपने स्वरूप हैं। और भेद बुद्धि ही, इन तीनों में भेद पना, माने हम यो कह रहे हैं ना कि तीन है, ये तीन नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। लेकिन जो हम कह देते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीन रत्न हैं, इस तरह से इनको अलग अलग कहने से तीन संख्या हुई। सो ये जो भेद बुद्धि है वह भेद पना वचन विरजता एव उत्पद्यते, वचनों से उत्पन्न होने के कारण ही, वचनों के कारण ही उत्पन्न होती है। अर्थात हम शब्दों से बोल देते हैं कि ये तीन है, वास्तव में तो ये एक हैं। ये हमारी बुद्धि या अल्पबुद्धि है कि हम इनको तीन मानते हैं, है ना। व्यवहार से ये तीन है, वास्तव में तो ये तीनों मिलकर के एक ही हैं, क्योंकि आत्मा में विराजमान है। अब आत्मा तो तीन हो नहीं सकती, जब आत्मा एक ही है तो ये भी एक ही हो गए। और कैसे हैं ये? अनुपचरितम, यानी उपचार से रहित, माने उपचार से नहीं है बल्कि वास्तविकता में है, आत्मा में। और कैसे हैं ये जो रत्नत्रय है ये तीनों, चेतन एक स्वभावम, अर्थात चेतना ही है एकमात्र स्वभाव जिनका, आत्मा ही है एकमात्र स्वभाव जिनका, जानना देखना इस रूप इनका स्वभाव है। और ये किसको दिखाई देते हैं? सो कह रहे हैं योगिनाम, यानी योगियों की, योग दृष्टे है, योग दृष्टि के ही विषय भावम व्रजति, विषय पने को प्राप्त होते हैं। अर्थात जन सामान्य को, सामान्य व्यक्तियों को जो जिस दृष्टि से हम आंखों से देखते हैं, उनसे ये दिखाई देने वाले नहीं हैं। इन तीनों की जो एक अवस्था है निश्चय रत्नत्रय जिसको बोलते हैं, उसकी यहाँ बात की जा रही है। वह निश्चय रत्नत्रय किसको मिलेगा, किसको दिखेगा? सो कह रहे हैं कि योगिनाम, योगियों को योग दृष्टि के माध्यम से ही दिखाई देगा, उन्हीं का विषय बनेगा, सामान्य व्यक्तियों को ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। सो अर्थ पुनः एक बार शब्दों से बता रहा हूं। दर्शन, दृग अवगम चरित्राणी, अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों आत्मनः स्वम स्वरूपम, आत्मा के निज स्वरूप हैं। और इनमें भेद बुद्धि ही, यानी भेद की जो कल्पना है, ये हम इनको तीन जो मानते हैं वो है वचन विरचिता एव उत्पद्यते, वचनों से कहने के कारण ही उत्पन्न होती है। अर्थात हम केवल शब्दों से तीन कह देते हैं इनको, वास्तव में ये एक हैं। और कैसे हैं? अनुपचरितम, यानी उपचार रहित हैं, अर्थात परमार्थ भूत हैं, सत्य स्वरूप हैं। ऐसा नहीं कि कह दिया केवल, नहीं, ये वास्तव में आत्मा के होते हैं। और चेतन एक स्वभावम, यानी चेतना ही इनका एकमात्र स्वभाव है। ऐसा यह रत्नत्रय या निश्चय रत्नत्रय कहना चाहिए, वह योगिनाम योग दृष्टि है विषय भावम व्रजति, योगियों की योग दृष्टि के विषय पने को प्राप्त होता है, अर्थात उन्हें ही अनुभव होता है। तो इस प्रकार यहाँ जो काव्य में पढ़ा है, इसमें निश्चय रत्नत्रय की बात की जा रही है। पिछले काव्यों तक जो हमको बताया गया था वो व्यवहार रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन चीजें थी। पर यहाँ जो कहा जा रहा है वो इन तीनों की एकता की जो अवस्था है, जब मुनिराज ध्यान में लीन होते हैं, आत्मा में ही विचरते हैं, आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ही ध्यान करते हैं, तो ऐसी अवस्था में ये दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक ही हो जाते हैं। क्योंकि उस समय दर्शन में निश्चय दर्शन का मतलब हो गया कि आत्मा का श्रद्धान करना, निश्चय सम्यक ज्ञान माने आत्मा को जानना, और निश्चय सम्यक चारित्र माने आत्मा में ही रमण करना, बाह्य में कुछ है ही नहीं है उस समय। तो ऐसा वहां पर स्वरूप हुआ करता है। ठीक। और यह मुनिराजों के द्वारा ही अपनाने योग्य है, जो कि मुनिराजों का ही वर्णन यहाँ पर चल रहा है। सो अर्थ यही हुआ कि मुनिराजों के लिए बताया जा रहा है कि निश्चय रत्नत्रय कैसा है और किस तरह से उसे पाया जा सकता है। कोई जिज्ञासा या किसी शब्द का अर्थ नहीं बन रहा हो तो बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 80 और उपजाति छंद इसमें है, पूरा एक बार में पढ़ना है। निरूप्य तत्वं स्थिरतामुपागता, निरूप्य तत्त्वं स्थिरतामुपागता, मतिः सतां शोधनयावलम्बिनी,
मतिः सतां शुद्धनयावलम्बनी अखण्डमेकं विशदं चिदात्मकम् अखण्डमेकं विशदं चिदात्मकम् निरन्तरं पश्यति तत्परं महः निरन्तरं पश्यति तत्परं महः। बहुत बढ़िया। पुनः उच्चारण करते हैं सभी एक साथ। निरूप्य तत्त्वं स्थिरतामुपागता मतिः सतां शुद्धनयावलम्बिनी अखण्डमेकं विशदं चिदात्मकं निरन्तरं पश्यति तत्परं महः। पिछले काव्य से ही ये बता दिया गया था कि हम निश्चय रत्नत्व की बात कर रहे हैं। अब जब निश्चय की बात करेंगे तो निश्चय नय का ही अवलंबन लेना पड़ेगा, उसी को यहाँ पर कह रहे हैं। देखें इसमें संधि विच्छेद। निरूप्य तत्वम स्थिरताम उपागता, स्थिरताम प्लस उपागता मति सताम शुद्ध नय अवलंबिनी, शुद्ध नयावलंबिनी लिखा है तो शुद्ध नय अवलंबिनी अखंडम एकम विशदम चिदात्मकम निरंतरम पश्यति तत्परम महः। बहुत कठिन संधियां यहाँ पर नहीं है, सरल है। देखें इसमें अर्थ। निरूप्य तत्वम, तत्व का निरूपण करके, तत्व का कथन करके, तत्व को अच्छी तरह जान करके, और फिर स्थिरताम उपागता, स्थिरता को जो प्राप्त हो गई है। कौन? मति ही यानी बुद्धि। किनकी बुद्धि? सताम यानी सज्जनों की, सच्चे साधुओं की। तो जिन सज्जनों की बुद्धि तत्व का निरूपण करके स्थिरता को प्राप्त हो गई है, अब उनकी बुद्धि, उनका मन यहाँ वहाँ नहीं भाग रहा है, एक जगह स्थिर हो गया है। इसी को गीता में स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। सो ऐसे स्थिरता को प्राप्त हो गई जिनकी बुद्धि, और कैसी है वो? शुद्ध नय अवलंबिनी, शुद्ध नय का अवलंबन करने वाली। अब उसमें व्यवहार नय नहीं आ रहा है, निश्चय नय की बात कर रही है वो। उस समय वह सभी आत्माओं को समान देखती है। जब निश्चय नय की बात की जाएगी तो द्रव्य बुद्धि होगी, द्रव्य दृष्टि होगी, और वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि द्रव्य दृष्टि के माध्यम से वह उनकी जो दृष्टि है वह क्या करेगी? बुद्धि जो है उनकी अखंडम, अखंड स्वरूप, अभेद स्वरूप, एकम जो एक है, विशदम यानी पवित्र है, चिदात्मकम यानी चैतन्यमय है, ऐसी तत्परम महः अर्थात उस महान ज्योति को, मह है यानी ज्योति, परम यानी उत्कृष्ट, उस उत्कृष्ट ज्योति को निरंतरम पश्यति लगातार देखती रहती है। अर्थात मुनिराज जब ध्यान करते हैं उस समय उनकी दृष्टि शुद्ध निश्चय नय का आश्रय लेती है, द्रव्य दृष्टि उनकी हो जाती है। वे बाह्य विषयों में अथवा व्यवहार भेद में नहीं रमण करते हैं कि अरे मैं मुनि हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं गुरु हूँ, ये सब विकल्प उनको नहीं आते हैं। उस समय तो जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ जो हमने छेड़ाला में पढ़ा ना, वो पंक्तियां काम आ रही है कि भावार्थ में कह रहे हैं शुद्ध नय का आश्रय लेने वाली साधुजनों की बुद्धि तत्व का निरूपण करके स्थिरता को प्राप्त होती हुई निरंतर अखंड एक निर्मल और चेतन स्वरूप उस उत्कृष्ट ज्योति का ही अवलोकन करती है। और वो ज्योति कौन है? स्वयं की चेतना, स्वयं की आत्मा, उसमें रमण करती है और बड़ा आनंद उनको आता है उस समय। तो ये निश्चय नय से मुनिराजों को कहा गया है कि उस समय वे ध्यान करें और इस तरह की अवस्था उनको प्राप्त होगी। मतलब एक तरह से लक्षण बता दिया गया है कि मुनिराज जब ध्यान करते हैं और शुद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तो क्या उनके लक्षण घटित होते हैं। तो यही लक्षण घटित होंगे कि वे सिर्फ और सिर्फ आत्मदर्शन करते हैं, पर पदार्थ का चिंतन बिल्कुल भी उनके मन में नहीं आता है। ऐसी अवस्था जब आएगी तब वह परम अवस्था या शुद्ध अवस्था कहलाएगी। ठीक है, कोई जिज्ञासा? पंडित जी ये सब सारी जय अवस्था। जिनेन्द्र भैया जी। एक मिनट, एक एक करके। रेडमी फोन से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी।
भैया जी ये अवस्था जैसे समय सार में हम पढ़ते हैं सारी ये निवृत्ति की समय की जो ध्यान की सप्तम गुण स्थान की अवस्था में जो ध्यान चलेगा हाँ मुनिराज का, बिल्कुल उस बिल्कुल। अवस्था का ध्यान है ये जी जी सारा। बिल्कुल वही है, बिल्कुल। ठीक है, और उसी समय निश्चय का वह अवलंबन लेंगे। निश्चय का अवलंबन लेंगे, जी प्रवृत्ति सारी रुक जाएगी उनकी। बिल्कुल रुक जाएगी। उसमें एक गाथा वो भी आती है जिसमें उन उस समय उन्हें प्रतिक्रमण वगैरह भी सब विष कुंभ के समान हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सारी चीजें जो है वहीं से वो ना लेना है। बंद रूप, अगले काव्य में बताएंगे इस चीज को, और आगे बता रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। जी, हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ, नविता जी क्या कह रहे हैं? जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी मुनिराज, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। भैया जी मुनिराज आत्मचिंतन जब करते हैं तो किस चीज का और कैसा ध्यान करते होंगे? वो इस ध्यान पे इतनी देर तक कैसे एकाग्रचित्त रहते होंगे? अपन तो विषय से विषयांतर होते हैं तब अपना उपयोग लगता है। हाँ तो ये जनरल बात नहीं है ना, ये बहुत विशेष अवस्था है। आप जो बात कर रहे हैं कि कैसे करते होंगे, तो ये अभ्यास क्रम से और उनकी साधना के फल से आती है। जब वो इतना त्याग करके बैठे हैं और निरंबर हो गए हैं, बिल्कुल दिगंबर हो गए हैं, और सारा परिग्रह जब नहीं है, तब वो अवस्था आएगी। हम उसका अनुभव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं अभी परिग्रह से सहित हैं, तो वैसा चिंतन हमारा बन ही नहीं सकता। हमारे लिए केवल वह कल्पना का विषय है, और शास्त्र में जैसा लिखा है वैसी भावना भाने का विषय है। बाकी अनुभव करने का विषय तो वह मुनिराजों के लिए ही है। ठीक है, तो ये तो मुनिराज ही कदाचित बता सकते हैं, और वही जो कि मैं स्वयं भी आपके समक्ष जो हूँ शास्त्र के आधार से बता सकता हूँ। बाकी अनुभव का विषय तो मुनिराज ही बता सकते हैं कि वो कैसे उसको अनुभव कर पाते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 81। श्रद्धरा छंद है यहाँ पर, और एक साथ पूरा नहीं पढ़ा जा सकेगा, इसलिए मैं इसको 3 बार में पढ़ना है प्रत्येक पंक्ति को, तो आप उच्चारण करिएगा। हाँ, रेडमी फोन से जी जी। पंडित जी। दृष्टिर्निर्णीतिरात्मा दृष्टि निर्नीतिरात्मा वय विशदमहस् हवे विशदमः यत्र बोधः प्रबोधः यत्र बोधः प्रबोधः शुद्धं चारित्रमत्र शुद्धं चारित्रमत्र स्थितिरिति युगपद् स्थितिरिति युगपद् बन्धविध्वंसकारी बंध विध्वंसकारी बाह्यं बाह्यार्थमेव बाह्यं बाह्यार्थमेव त्रितयमपि तथा तृतीयमपि तथा स्याच्छुभो वा शुभो वा स्याच्छुभो वा शुभो वा बन्धः संसारमेवं बंध संसारमेवं श्रुतनिपुणधियः श्रुतनिपुणधियः साधवस्तं वदन्ति। साधवस्तं वदन्ति। बहुत बढ़िया। एक बार साध पंडित जी पूरी पूरी लाइन भी पढ़ के देखें अगर पढ़ पाए तो। हाँ आप पढ़िए, कोशिश कीजिए। आपके बाद ही मैं पढ़ पाऊंगी जी। अच्छा अच्छा ठीक है। 7 7 अक्षर इसमें हमें पढ़ने 3 बार में, 21 अक्षर हैं एक पंक्ति में, तो पढ़ेंगे। हाँ। दृष्टिर्निर्णीतिरात्मा वय विशदमः यत्र बोधः प्रबोधः दृष्टि निर्णीतिरात्मा हवे विशदमहस्त्रयत् बोध प्रबोध लास्ट में यत्र बोधः प्रबोधः यत्र बोध प्रबोध शुद्धं चारित्रमत्र स्थितिरिति युगपद् बन्धविध्वंसकारी शुद्धं चरित्रमत्र स्थितिरिति युगपद बंध विध्वंसकारी बाह्यं बाह्यार्थमेव त्रितयमपि तथा स्याच्छुभो वा शुभो वा बाह्यं बाह्यार्थमेव त्रियत् तृतीयमपि यथा स्याच्छुभो वा शुभो वा बन्धः संसारमेवं श्रुतनिपुणधियः साधवस्तं वदन्ति। बंध संसारमेवं श्रुतनिपुणधियः साधवस्तं वदन्ति। हाँ बहुत अच्छा। आप देखिए ध्यान से,
चूंकि एक भैया साथ जी आप हमारी भैया जी हमारी किताब में हमारी में तथा परम और लिखा हुआ है परम तीसरी लिखा है। लाइन में। एक मिनट, दोनों बोल दिए आप एक साथ। रेणु आंटी जी बोल रहे भैया हैं। जी हमारी पुस्तक में लाइन नंबर 3 में परम की तथा की जगह परम लिखा है। ठीक है, ठीक है। और रेणु आंटी जी की किताब में क्या लिखा है? वही सेम चीज ही बोली भैया जी, मैं भी यही कह रही थी, तथा ठीक है, परम। ठीक है। हमने कैसे, अच्छा दूसरा हमने एडिशन ले लिया होगा। दो किताबें हमारे पास में एक्चुअली इस समय है, तो दूसरी से हो गया होगा, देखते हैं। परम उसमें देख लेंगे। चलिए, और आपको मैं कहना चाह रहा था जिन्होंने उच्चारण किया था, चूंकि एक साथ पूरी पंक्ति पढ़ी आपने तो जल्दबाजी में कई बार हो जाता है, जैसे शुद्धम हाँ जी। चरित्र मत पढ़ दिया आपने, है ना, चारित्र मत उसमें। और अच्छा, ये छंद जब हम ठीक है। पढ़ते हैं तो हमको तो वैसे ही, मतलब आप लोग भी अभ्यास करेंगे तो उससे पकड़ में आ जाता है कि कहाँ कौन सा अक्षर छोटा बड़ा जो है वो गलत पढ़ दिया है। और जैसे हाँ यहाँ जी, पर क्षमा भाव। त्रितयमपि तथा की जगह आपने यथा पढ़ दिया था उसमें। चलिए, अच्छा, तथा की ठीक, जगह था, हाँ, क्षमा भाव। बाकी ठीक। अब पढ़ते हैं इसको अपन। संधि विच्छेद बता रहा हूँ इसका। दृष्टि ही निर्णीति ही आत्म आवय विशद महसी अत्र बोधः प्रबोधः। ऊपर जो है लिखा है ना, वो आधा है, उसको हवाई नहीं पढ़ना है, हुवय एक साथ, मतलब जोड़ के पढ़ना, आधा है और वह। फिर है शुद्धम चारित्रम अत्र स्थिति ही इति युगपत बंध विध्वंसकारी बाह्यम बाह्यार्थम एव तितयम। ये आवाज कट कट के आ रही है। नहीं, आना तो नहीं चाहिए ऐसा। एक मिनट, मैं बाकी लोगों को म्यूट कर रहा हूँ एक बार। नहीं गुन्नू जी नहीं आ रही, हमारी तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो आ रही है, बहुत देर से कट कट के आ रही है। हाँ, ठीक है, तो ठीक है, नेटवर्क ठीक है इशू हमारा। होगा जी। चलिए करते हैं शुरू। बाह्यम बाह्यार्थम एव तृतीयम अपि तथा, या परम जो लिखा है, परम स्यात् शुभः वा अशुभः वा बंधः संसारम एवं श्रुत निपुण धियः साधवः तम वदन्ति। क्या कह रहे हैं? दृष्टि ही निर्णीति ही आत्म आवय विशद महसी। जो शब्द आया है इसका अर्थ है आत्मा रूपी, आत्म नामक, आवय मतलब नाम का, आत्मा है जिसका नाम ऐसी विशद महसी पवित्र ज्योति में। महा शब्द पहले भी आया था पिछले काव्य में या उससे पहले वाले में, तो वहां पर महा माने ज्योति। तो आत्म आवय विशद महसी, आत्मा है जिसका नाम ऐसी पवित्र ज्योति में, ऐसी निर्मल ज्योति में निर्णीति ही, निर्णय करना, माने आत्मा क्या है और पर पदार्थ क्या है, उद्गल क्या है, ये सब का निर्णय कर लेना, जिसको कहते हैं भेद विज्ञान। ये आत्मा का श्रद्धान हो जाना दृष्टि ही माने सम्यक दर्शन है। आत्मा नामक निर्मल ज्योति का श्रद्धान, निर्णीति मतलब निर्णय, अर्थात श्रद्धान करना मन में कि आत्मा भी कोई चीज होती है, इसका निर्णय करना, यह है दृष्टि यानी दर्शन है। फिर अत्र यानी उसमें, अर्थात उसी आत्मा में, बोध है यानी जानना, है ना, वो क्या है? प्रबोध है यानी सम्यक ज्ञान है। फिर शुद्धम चारित्रम अत्र स्थिति ही, अत्र यानी इसी आत्मा में, स्थिति यानी स्थित हो जाना, उसमें रमण करना, इसका नाम है शुद्ध चारित्र यानी निश्चय सम्यक चारित्र। आत्मा का ही श्रद्धान करना, आत्मा का ही ज्ञान करना और आत्मा में ही रमण करना, ये तीनों स्थितियां आत्मा से ही रिलेटेड हैं, बाह्य प्रवृत्ति नहीं हो रही है। ये निश्चय रत्नत्रय की परिभाषा बता दी। इति इस प्रकार ये तीनों युगपत यानी एक साथ मिलकर के जब निश्चय हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, है ना, रत्नत्रय तीनों एक हो जाते हैं, तब बंध विध्वंसकारी, बंध का विध्वंस कर देते हैं, बंध का नाश करने वाले ये हो जाते हैं। और अगर ये बाह्यम, बाह्य रत्नत्रय हैं माने व्यवहार रत्नत्रय हैं अगर, तो फिर बाह्यार्थम एव, ये बाह्य के लिए ही काम करेंगे, आत्मा की उपलब्धि इनसे होने वाली नहीं है, फिर तो बाह्य का काम होगा। और फिर तृतीयम अपि, ये तीनों भी, है ना, तथा स्यात् अथवा परम स्यात्, ये तीनों क्या करेंगे? शुभः वा अशुभः वा बंधः, अर्थात इन तीनों के माध्यम से बंद होगा, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। जब प्रवृत्ति करेंगे तो दो तरह की होगी, शुभ की और अशुभ की। शुद्ध की प्रवृत्ति होती नहीं,
शुद्ध तो निवृत्ति में ही प्राप्त होता है। सो शुभ हो या अशुभ हो, कोई सा भी बंध हो, संसारम वह संसार का ही कारण है। मुनिराज प्रवचन कर रहे हैं, मुनिराज उपदेश आहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं और स्वाध्याय में बोल करके पढ़ रहे हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, तो वे सब क्या हैं? बाह्य हैं, और बाह्य का फल बाह्य ही होगा। उससे उनको स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी, लेकिन क्या स्वर्ग संसार नहीं है? बिल्कुल संसार ही है। एवं यानी इस प्रकार श्रुत निपुण धीय है, शास्त्र के अंदर निपुण है जिनकी बुद्धि, अर्थात जो शास्त्रों के पारंगत हैं, आगम के जानकार हैं, ऐसे साधव तम वदंती उसका कथन करते हैं। उसका किसका? रत्नत्रय का, निश्चय रत्नत्रय का। तो वे कहते हैं कि मुनि बनने के बाद उनका दायित्व तो ये है, जितना संभव हो सके निश्चय रत्नत्रय में ही रमण करना चाहिए। बाह्य में आएंगे माने संसार में आएंगे, और मोक्ष को जाना है तो निश्चय की प्राप्ति करनी विषय पड़ेगी। रत्नत्रय नाम है। जी, तो भावार्थ यही हुआ, आत्मा रूपी निर्मल तेज में विश्वास करना, ये तो निश्चय सम्यक दर्शन है। उसी तेज में ज्ञायकपना, निश्चय सम्यक ज्ञान है, और सम्यक दर्शन तथा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान स्वरूप में स्थित रहना, ये सम्यक चारित्र है। इन तीनों की एकता कर्म बंध का नाश करने वाली है, तथा इस निश्चय रत्नत्रय से जो बाह्य है सो बाह्य ही है, और वह चाहे शुभ हो या अशुभ हो बंध का ही कारण है, तथा जो बंध है वह भी संसार का कारण है। ऐसा श्रुत ज्ञान के पारंगत आचार्य कहते हैं। हाँ, जिज्ञासा ये कि रिपीट अगेन, इसको पुनः देखें एक बार, शब्दशः बता रहा हूँ एक बार फिर से कि भैया जी एक बात मुझे बोलिए। हाँ, अशोक जी वैसा कुछ कह रहे हैं? जी मैं बोल रहा था भाई साहब कि इसमें अगर अपने परम तत्व जोड़ेंगे हाँ, तो अक्षर बढ़ जाएंगे, क्योंकि 21 अक्षर इसमें ऑलरेडी हैं आपके विदाउट परम। नहीं नहीं नहीं, तथा को हटा करके परम जोड़ना है, तब भी एक अक्षर बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा। परम और तथा तो इक्वल है। परम में भी जो तथा है, के 2 अक्षर हैं। हाँ तो 2 हैं, और परम के कितने आ रहे हैं? परम में आप 3 आ रहे हैं ना, नहीं, पैर है मैं। नहीं, म को पूरा मत काउंट करिए ना, र पे ऊपर बिंदी आएगी उसमें। परम में जो है र के ऊपर अच्छा बिंदी। वैसे आएगा क्या? हाँ वैसे आएगा। ठीक, समझ गया। हाँ, ठीक है ना। और जय वो जी। अगर म भी लिखते हैं तो म हलंत है, और उस हलंत यानी आदि अक्षर को काउंट नहीं करते हैं, वो उसी में हाँ वो बराबर है। राइट, ठीक है ना जी। ठीक है। ठीक। और पुनः एक बार बोल रहा हूँ इस वाले काव्य को, थोड़ा बड़ा है इसलिए कठिन लग रहा होगा, बाकी आसान है। आत्मा नामक पवित्र ज्योति का श्रद्धान करना, शुरू से देखें शब्दों से, आत्म आहवय विशद महसी, आत्म नामक विशद महसी यानी पवित्र ज्योति में निर्णीति यानी श्रद्धान करना, उसका निर्णय लेना कि वह आत्मा होती है, उसमें उसको कहते हैं दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि है, वह सम्यक दर्शन है। फिर है अत्र यानी उसी आत्मा में, उसी आत्मा नामक ज्योति में बोध है यानी जानना, ये क्या है? प्रबोध है, सम्यक ज्ञान है। और दूसरी लाइन में लिखा है अत्र स्थिति ही, यहाँ पर स्थित रहना, उसी आत्मा में डूब जाना, शुद्धम चारित्रम, यह शुद्ध सम्यक चारित्र है। इति इस प्रकार ये तीनों जो हुए युगपत यानी एक साथ होने पर बंध विध्वंसकारी, बंध का नाश करते हैं। ये जब एक साथ हो जाते हैं, जिसको हम निश्चय रत्नत्रय कहते हैं, वह बंध का नाश करने वाला है। और यदि बाह्यम यानी व्यवहार चारित्र, व्यवहार रत्नत्रय है, बाह्य अगर है वो, तो फिर बाह्यार्थम एव, वह बाह्य के लिए ही है, अर्थात पर पदार्थ के लिए ही है, संसार के लिए ही है। और ये तितयम अपि, ये तीनों भी उस समय शुभ व अशुभ व, शुभ हो या अशुभ हो, वह बंद ही होगा। इन तीनों से क्या होगा? यह परम जो आपके वहां पर आया है, हाँ, तितयम अपि तथा, यह तितयम अपि परम, ये तीनों जो है उस समय कैसे तत्पर हो जाएंगे? शुभ व अशुभ व बंध है, शुभ बंद होगा या अशुभ बंद होगा, स्यात् माने होगा, तो शुभ है व स्यात्, अशुभ व स्यात्, वह बंद ही है, और बंध है संसारम, बंध संसार का ही कारण है। इसलिए श्रुत निपुण धीय है साधु है तम वदंती, इस प्रकार श्रुत के पारंगत साधु ऐसा कहते हैं। अर्थात आचार्य कुंदकुंद स्वामी इत्यादि महान साधुओं ने ऐसा बताया है कि बाह्य में रमण करने से तो संसार की वृद्धि होगी, जिसको समयसार में कहते हैं कि सोने की बेड़ी है ना, पुण्य भी सोने की बेड़ी है, तो मुनिराज को पुण्य का भी त्याग करना होता है। ठीक।
भैया जी ज्योति शब्द कहाँ से लिया? महसी, महसी शब्द आया है ना, मह यानी ज्योति होता है, मह यानी ज्योति, प्रकाश। महस शब्द है मूल में महस। भैया जी हाँ। और कोई जिज्ञासा? चलिए इतना हो गया, समय हो गया, इतना ही रखते हैं।